टाइम के मुताबिक इस वक्त 2:45 हुए जाते हैं और अब मार्केट की अपडेट आपको दे देते हैं भाई। देखिए, इंस्टाग्राम तो मेरा जो है वो अभी तक मैं उसको नहीं दोबारा से लेके आ सकी हूँ और कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई हैं। लेकिन बहरहाल अपील मैंने की है, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो स्टकअप हो गया है, आगे जा नहीं रहा है, इसलिए इंस्टाग्राम इस वक्त जो है वो नहीं चल रहा मेरा। दूसरा ये कि मेरे पास अपडेट करने के लिए अब ये एक यूट्यूब है, यहाँ से मैं आपको मार्केट की अपडेट दे देती हूँ। अब आपने देख लिया है कि इस पूरे हफ्ते में क्या हुआ। ठीक है, आपके पास जो है वो इन्फ्लेशन रेट्स आ गई है जो कि आपको पॉइंट आउट कर रही है कि अब जो आने वाला हफ्ता है वो पिछले हफ्ते से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग जो है वो होगी वेनेसडे को। और उसके लिए भी मैंने आपको हमेशा बताया कि भाई ये एक कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री का है। इसके अंदर अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो वीक है, ठीक है, 14 जून से आपको पता चल जाएगा। मंडे में आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं, ट्यूसडे के अंदर जो है वो आपके पास ये टेंटेटिव है, ये सारी रेड है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो भी ये बैंक ऑफ जापान जो है, बैंक ऑफ जापान जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्फ्रेंस होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो ये भी एक चीज़ है कि भाई पॉलिसी जो है वो बैंक ऑफ जापान की, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो उसके अंदर इस वक्त आपने ये देखा है कि भाई रेट हाइक्स जो है उसके ज़्यादा चांसेस बिल्कुल हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि बैंक ऑफ जापान जो है, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि पहले जो है और अभी भी, तो ये इसमें बैंक ऑफ जापान जो है अपने रेट हाइक्स करेगा। अब बहरहाल इसके बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें बेशक, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में कि अब बोरोइंग जो है वो पहले जो फ्री मनी फ्रॉम द जापान मिल रही होती थी, अब उन्होंने बोरो के ऊपर जो है वो अपने रेट्स लगाए हुए हैं जो महंगा हो गया है, और इसको और ज़्यादा जो है वो रेट इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये एक बात है जो कि बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो जाहिर सी बात है उनके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न जो है वो इन्फ्लेशन से ताल्लुक़ रखता है। इसका इन्फ्लेशन और इसका ताल्लुक जो है वो अभी जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, जो आप देख रहे हैं इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर ट्रंप और ईरान और ये सारा जो इसराइल का मामला है, ये और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इस वजह से आपने देखा कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, गोल्ड के प्राइसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जियो पोलिटिकल सिचुएशन से मिल रही हैं। चाहे आपने ये भी देखा कि भाई इसके अंदर ट्रंप किस तरीके से जो है वो अपनी कोई न्यूज़ देता है, ट्वीट करता है, तो वो मार्केट्स मैनिपुलेट हो जाती हैं, जो उसको जिस तरह का फ़ायदा चाहिए होता है वो उस तरह से। तो पूरी इस कहानी के अंदर, क्रिप्टो की कहानी में भी उस और जो भी पूरी है इसका अगर आप खुलासा लें या समरी लें तो उसके अंदर आज उसकी अपनी फैमिली है, उसने बहुत पैसे जो है वो छापे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्त जो है ये साहब मतलब कि कोई ट्वीट कर देते हैं, उसका कोई और शाम को कोई और ट्वीट आती है, कोई और बात हो रही होती है, तो इसकी बात जो है वो आप देख लें कि भाई अब दोगलापन तीगलापन, इसका तो चौगलापन, पता नहीं कितनापन। ठीक है, तो इसकी बातें इसी तरीके की हैं। ये मैनिपुलेट करता है मार्केट्स को सही तरीके से, जो भी न्यूज़ आ रही होती है, जो रेट्स आ रहे होते हैं, वो उस तरह से इस वक्त मार्केट नहीं चल रही हैं, जो कि बिल्कुल प्योरली न्यूज़ के बेसिस के ऊपर चल रही हैं। ठीक है, जो भी अपना इंटरेस्ट है वो लिया और निकाल लिया। तो ये ट्रम्प, बाकी और भी अब जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है ऑयल की, अभी जो लास्ट बात आई थी कि ट्रंप ने कहा कि भाई हमारी तो हो गई अंडरस्टैंडिंग ईरान के साथ, लेकिन ईरान की तरफ से यह आया कि नहीं, अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें आ गई। पिछली मैंने आपको बता दी थी वीडियो के अंदर कि भाई जो हेलीकॉप्टर के अंदर 2 लोग थे उनको जो है वो ईरान ने पॉइंट आउट किया है, और इसकी वजह से जो है ट्रंप ने जो उसकी फोर्स है यूएस की, उन्होंने उसको भाई जो भी है वो बचाया है पायलट्स को। और वहाँ पे जो है वो इसके मतलब कि रिप्लाई करने के लिए ट्रंप के इस मतलब कि ट्रंप ने कहा कि भाई हमारी जो है फोर्सेस रिप्लाई करेंगी ज़बरदस्त तरीके से, ईरान को इसका जवाब देंगी। अब ये सारी बातें, ठीक है, मतलब ये बहुत सारी जो बातें बातें हो रही होती हैं आपको, जो न्यूज़ में मिल रही होती हैं, ये सारी वो बातें। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ये अभी जो तक की लेटेस्ट थी, यहाँ पे यील्ड्स जो हैं अगर आप देखते हैं 10 ईयर यील्ड्स, तो 10 ईयर यील्ड्स जो हैं वो भी डेफिनेटली ये चाहता है कि भाई नीचे आए। ठीक है, 10 ईयर यील्ड्स जो हैं वो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स की बात कर रहे हैं, जापान की भी होती हैं, बाकी अपनी कंपनीज अपनी कंट्रीज़ की भी यील्ड्स होती हैं। तो ये जो यील्ड्स हैं वो कभी नहीं जाएगा कि ऊपर जाएं, क्योंकि इसमें 10 साल के अंदर जो है वो यूएस को बहुत जो पैसे हैं बोरो करते हैं, जब जो यूएस बोरो करता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर उसको सूद जो है, जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है अगर यील्ड्स ऊपर जाती हैं 10 साल की। तो इसमें एक ये बात है, ठीक है, 10 साल की यील्ड्स का आपको पहले भी बताया, अभी दोबारा बता दिया कि भाई 10 साल की यील्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका नीचे रहना यूएस के लिए, यूएस की गवर्नमेंट के लिए, यूएस की इकोनॉमी के लिए क्यों बेहतर है। अब जो पिछली जो सीपीआई आई है, जो इसके अंदर आपने देखा कि भाई जो सीपीआई पिछले हफ्ते जो आई है, ठीक है, उसका इफेक्ट अब जो आने वाला हफ्ता है जिसमें एफओएमसी है वो होगा।
तो जो कोर आपकी सीपीआई आई है वो एक्सपेक्टेड ही था कि ऊपर, ठीक है, मतलब ज़्यादा आएगी। तो यानी इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन जब बढ़ गई तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो बैंक को, सेंट्रल बैंक को बढ़ाने होते हैं, सही है। अब बोरोइंग की इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उसको कंट्रोल करने के लिए, कि भाई महंगाई बढ़ गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो बोरोइंग है वो बैंक से, जो सेंट्रल बैंक से लेते हैं, वो भी उसके रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। तो अब इन फिगर्स के हिसाब से ये, लेकिन जो ट्रम्प है वो ये कह रहा है कि भाई रेट्स जो हैं वो कम करने चाहिए, लेकिन रेट्स इस तरह से तो कम नहीं हो जाएंगे। बेशक एफओएमसी का जो, अब पहले पाउल था, अब जो आए हैं, ठीक है, नए जो हैं चेयरमैन, तो बेशक वो बुलिश हों, मतलब कि बहुत जो है भाई न्यू चेयरमैन जो आए हैं, ठीक है, तो वो बेशक जो ट्रम्प के बहुत ज़्यादा जो है वो भाई उसके अंदर हों, बुलिश हों इसके बारे में कि रेट कट्स हों। तो जो न्यू चेयरमैन आए हैं, केविन जो आए हैं, वो बिल्कुल ट्रम्प की क़यादत के अंदर हैं और रेट कट्स करने के लिए जो है उसके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये है कि भाई आप देखेंगे कि जो रेट्स आए हुए हैं, जो सीपीआई आई है आपकी, जो आपकी पीपीआई आई है, वो नहीं इस चीज़ को इजाज़त दे रही है कि भाई रेट कट्स जो हैं वो आइंदा आने वाले वीक्स मंथ्स के अंदर हों। तो अब जो रेट कट्स हैं उनकी उम्मीद बहुत कम हो चुकी है, ये मैंने आपको बता दिया है। बैंक ऑफ जापान के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ऑयल के बारे में मैंने आपको ये बात बताई है कि देखें ऑयल ऊपर नीचे, ठीक है, वॉर की वजह से ये सारी मैन्युपुलेशन हो रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई बीटीसी के बारे में क्या हो रहा है। गोल्ड भी इसी तरीके से जो है वो सोचा जा रहा था कि भाई कोई बात होती है तो जाहिर सी बात है ये एक हेज है, ठीक है ना, एक हेज है टुवर्ड्स इन्फ्लेशन। और इसको डिजिटल जो हम कहते हैं कि भाई जो गोल्ड है उसमें आपके पास जब भी कोई वॉर होती है, लेकिन ये वॉर जो थी वो ऑयल की वॉर थी, इस वजह से ऑयल की वजह से ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं और गोल्ड जो है वो नीचे आया है, ठीक है। गोल्ड में से भी इस दफ़ा काफ़ी पैसा निकला है। S&P 500 ऑल टाइम हाई पे गया, अभी वो भी नीचे आ रहा है। तो इतने ऑल टाइम हाई पे जाएंगे तो उतना क्रैश तो आना ही आना है। जो चीज़ उतनी ऊपर जाएगी उतनी ही जब जाएगी नीचे तो उतनी जोर से तो गिरेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो चीज़ें ऊपर चलती चली जाएं। गोल्ड ने नीचे की तरफ जो है वो डेफिनेटली आया है, ठीक है। जबकि ये था कि भाई अगर कोई सुलह सफाई होती है तो गोल्ड पंप कर सकता है, ऑयल नीचे आ जाएगा। अच्छा, लेकिन ऑयल का मसला ये है कि जितनी देर तक इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, जितनी भी देर तक, तो उतनी ही इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है और उसको आगे के जो दिन हैं उसमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इतने अरसे से जो 2 महीने होने वाले हैं उसमें जो वॉर चले जा रही है ईरान की, तो आपको क्या ख्याल है कि भाई क्या लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, ऑयल नहीं पहुंच रहा है और उसकी प्राइसेस हाइक किए, बहुत लोगों ने इसमें माल बनाया, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा कि भाई पेट्रोल की प्राइसेस गई, लोगों ने बनाया, पैसे बनाए और फिर थोड़ा कम किया, फिर दोबारा बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे तो खैर और भी मसले मसाइल हैं। यहाँ ये है कि ओवरऑल जो एनर्जी है, ठीक है, ऑयल से रिलेटेड है, ऑयल से रिलेटेड है, एनर्जी है, ऑयल चाहिए होता है बहुत सारी और चीज़ों के अंदर। तो सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल के बहुत सारी टाइप्स होती हैं ऑयल की, ठीक है। तो वो चलाने के लिए, फैक्ट्रीज वगैरह के लिए यही चाहिए होता है, तो वो पैसे तो बढ़ गए क्योंकि ऑयल इतना आ नहीं रहा। लेकिन एक अलग बात है कि न्यूज़ ये भी आ रही है कि भाई चुपचाप तरीके से चाइना जो है वो लिए जा रहा है, ईरान जो है वो लिए जा रहा है, इंडिया जो है वो लिए जा रहा है ईरान से। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं वो तो एक, चलो एक अलग सी कहानी है। लेकिन इस सब का बीटीसी वगैरह पे, क्रिप्टो वगैरह पे क्या असर है, तो जाहिर सी बात है ये भी एक हाई रिस्क है। अब मसला ये है कि बीटीसी जो है इसने जाहिर है आपने देखा कि भाई 74 से नीचे की तरफ बिल्कुल आ गया है, ठीक है, नीचे की तरफ जो है वो आ गया, 59 का लेवल हिट कर दिया। अब इसकी सपोर्ट अच्छी 59,555 है, इसकी सपोर्ट अच्छी है। अगर ये ब्रेक हुआ तो 54, 55, 555 तक जाने के बिल्कुल चांसेस हैं। मैंने आपको स्पॉट की बाइंग्स बताई हुई हैं कि देखें 55, 50, 48, 38 ये भी है। जब ये 45 पे आएगा तो फिर हम देखेंगे कि भाई क्या सूरत हाल बन रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चांसेस नहीं है। ज़ीरो नहीं मैं बोल रही हूँ कि ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बुलिश रहेगा। बट लॉन्ग टर्म का मतलब साल से ऊपर 2 साल और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपने स्पॉट के अंदर अगर बाइंग करनी है, जिसके पास है, इन्वेस्टर माइंड से कह रही हूँ, ट्रेडिंग को भी स्पॉट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि अगर आपने करनी है तो ये जोन्स हैं जिसमें आप छोटा छोटा कर करके, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे नीचे लेवल आएगा उसमें 55, 555 बहुत अच्छा है, 54
का रीजन, 55 555 तक का रीजन अच्छा है। इसके बीच में कोई मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 57 का रीजन है, 48 का रीजन है, ठीक है, और 45 और 38। ये स्पॉट के अंदर छोटा 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 आप करके अपने पार्ट्स को, अगर $1000 हैं तो उनको डिवाइड करके इसमें कर सकते हैं। इसके साथ इथेरियम भी लेना चाहते हैं तो 1000 से कम में, 1100 से कम में, अगर आ गया 1200 से कम में तो ये बहुत अच्छी प्राइस है। ठीक है, 1000 से कम में जो भी प्राइस मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। 1100 का भी रीजन, 1100 to 1200 का रीजन जो है वो भी स्पॉट के लिए अच्छा है। तो ये बात होगी इथेरियम और बीटीसी की। सपोर्ट जो इसकी बनी हुई है ना बीटीसी की, वो अगर आप देखें तो इस वक्त यहाँ पे जो सपोर्ट बनी हुई है भारत, खैर ये मैंने काफ़ी इसमें जो है वो कुछ लेक्चर्स बनाने के लिए बनाया हुआ था, लेकिन ये ग्रुप में मैंने शो किया था लेक्चर्स वगैरह, उसके लिए था। बहरहाल अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो इसमें इस वक्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है वो आपकी बन रही है 62,555 से, ठीक है, 62,555 से लेके अच्छी जो है 63 पे इस वक्त है, ठीक है, लेकिन आपका जो है वो 64 पे, सॉरी 64,555 से लेके 59,555 की एक जो रेंज चल रही है वो है। अब ऐसा नहीं है कि बीटीसी नीचे एकदम से चला जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके भी नीचे आ सकता है, देयर आर चांसेस, लेकिन ये एक बेयर मार्केट है और हिस्टोरिकली भी और टेक्निकली भी बेयर मार्केट है। ये अभी कोई बुलिश मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। इसमें अक्टूबर तक, जो अभी इस साल के 26 के अंदर, अक्टूबर 26 तक के अंदर आप इसकी होल्डिंग करें। जैसे जैसे थोड़ा सा नीचे आता है आप इसकी स्पॉट के अंदर बाइंग कर सकते हैं। बीटीसी की, इथेरियम की, सोलाना भी अच्छा है। अभी तो कार्डानो भी बहुत अच्छा चल गया है, कार्डानो की भी लिस्टिंग हो गई है यूएस के अंदर जो है, जैसे बीटीसी की और इथेरियम की हुई है ईटीएफ, तो इसी तरह आडा कार्डानो की भी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें बता दूँ। एक जो इस वक्त स्पेस एक्स आईपीओ का बहुत बूम चल रहा है, उसकी वजह से यही है कि गोल्ड से भी पैसे निकल रहे हैं। बिटकॉइन के तो खैर ये बात नहीं थी, बिटकॉइन के जो नीचे आया है प्राइस, वो बहुत जो आपने देखा कि भाई माइकल सेलर ने भी इसको सेल किया है और ब्लैक रॉक ने भी सेल किया है, उसकी वजह से भी आया है। दूसरा उतना हिस्टोरिकली जो है वो इस वक्त मैंने बता दिया कि बेयर मार्केट है और अभी आप बुलिश मार्केट में है नहीं, तो ठीक है। तो इस वक्त आप जो है वो बॉटम में नहीं है। अच्छा, बॉटम पकड़ना या टॉप पकड़ना ये कोई आसान चीज़ नहीं है, एक रेंज में हो सकता है कि आप पकड़ लें, लेकिन आप ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं कि आप बोलें कि भाई जो है वो 125, 1,25,000, 500 500 500 तक जो है वो टॉप है और उसके बाद नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। एक रेंज होती है, रेंज में जैसे शॉ, अगर आप ये कहेंगे कि भाई बॉटम कितना हो सकता है, तो बॉटम जो है वो आपका 34 से 38 का रीजन हो सकता है एक बॉटम का, ठीक है, प्लस माइनस ऊपर 34 से 38 का रीजन मैं आपको अपनी तरफ से इस वक्त जो मेरी बन रही है टेक्निकल असेसमेंट वगैरह उसके हिसाब से बता रही हूँ। बाकी ऊपर नीचे चीज़ें उस वक्त के हिसाब से होती हैं जब आप जो है वो और ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस या फिर आप जो है उसके फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो अभी के हिसाब से 34 38 का मैं आपको बॉटम बता रही हूँ, ये एक रेंज है, एक प्राइस नहीं है। अब जब आएगी प्राइस और नीचे तो फिर उस वक्त देखेंगे, सही है। और जो इसका टॉप है, ये नहीं है कि अभी ये 64 तक का रीजन टॉप लग गया अब नीचे ही आएगा। प्राइस एक लेवल में, एक लाइन में ऊपर नीचे आती नहीं है। ये इन लेवल्स के लिए आप स्पॉट की बाइंग कर सकते हैं। न्यूज़ पे आपने नज़र रखनी है, फंडामेंटल्स पे भी आपने नज़र रखनी है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, मिडल ईस्ट की, ट्रंप की, इस पे बैंक ऑफ जापान और एफओएमसी अब जो अब हफ्ते में आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है, इस पे नज़र रख के फिर आपने अपनी ट्रेड्स लेनी है। ओवर लेवरेज नहीं हो इस टाइम पर, ये कोई बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं चल रही हैं, बस ओवर लेवरेज नहीं हो। अगर बाइंग कर रहे हैं तो स्पॉट में बाइंग कर लें और ये सोच के करें कि लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना पड़ जाए तो होल्ड कर लेंगे भाई, ठीक है। ये मार्केट की अपडेट थी, आपका और दोबारा अपडेट देंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।